नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सिंह लगन वाले जातकों के लिए मार्च का महीना। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि इस महीने में कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं और क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति। तो अगर हम बात करें व्रत, पर्व और त्योहारों की, तो सबसे पहले मास की शुरुआत ही बड़े ही पावन पर्व से हो रही है। जी हाँ, 1 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे, यही मनोकामना करते हैं। 3 मार्च को फागुन मास शुक्ल पक्ष का आरंभ होगा। उसके बाद 10 मार्च को दुर्गा अष्टमी, जो लोग मासिक अष्टमी रखते हैं वो इस दिन अष्टमी का व्रत रख सकते हैं। उसी दिन से यानी कि 10 मार्च से ही होलाष्टक भी आरंभ हो जाएंगे और सभी प्रकार के शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी। 17 मार्च को होलिका दहन रहेगा और 18 मार्च को दुल्हनी का त्योहार मनाया जाएगा, जिस दिन रंग खेला जाता है और रंग अपने आप में बहुत ही शुभता लेकर आते हैं। 25 मार्च को शीतला अष्टमी, या फिर इसे बहुत सारे लोग बासोड़ा भी कहते हैं, सेली साते भी कहते हैं, अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। अब जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। ग्रह गोचर की स्थिति में सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्यदेव की। सूर्यदेव हर संक्रांति को राशि परिवर्तन करते हैं। इस बार बिल्कुल मिड ऑफ द मंथ यानी कि 15 तारीख को सूर्य मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल देव ऑलमोस्ट पूरे महीने यहीं रहेंगे। बुध देव अभी महीने की शुरुआत में मकर राशि में रहेंगे, 6 तारीख को कुंभ राशि में, और उसके बाद 24 मार्च को मीन राशि में जाएंगे, जो कि इनकी नीच राशि होगी। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव पूरा महीना यहीं विराजमान रहने वाले हैं। 31 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि माह के अंतिम दिन इनका राशि परिवर्तन होगा कुंभ राशि में 8:39 पर। बड़े ग्रहों की यदि हम बात करें तो गुरु, राहु, केतु और शनि, ये सभी एक साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं अप्रैल के माह में। तो उससे जुड़ी हुई वीडियो भी आपको हमारे चैनल्स पर मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कैसा रहेगा मार्च का महीना सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी शुरुआत के दौर में आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे और आपके लगन को ही दृष्टि देंगे। तो इस टाइम पीरियड में आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग सिंह लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। तो अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी सप्तम में विराजमान है और यहां से लगन को दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, इम्यून सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। साथ ही साथ आपके पिता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, बॉस से भी आपकी बनती रहेगी, सरकार से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन 15 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके लगन के स्वामी अष्टम भाव में, यहाँ से आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है आपको हड्डियों से जुड़े हुए कोई पेन शुरू हो जाए। साथ ही साथ वैसे तो सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत असर होता है। आपके इम्यून का मालिक, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का मालिक जब अष्टम भाव यानी मृत्यु भाव में आएगा तो 15 तारीख से लेकर मार्च एंड तक थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। अगले महीने की वीडियो आप अगले में देखिएगा, लेकिन सूर्य के लिए शुरुआत के ये 15 दिन आपके लिए अच्छे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं हम लोग आपके दूसरे भाव के, यानी कि आपके कुटुंब भाव के, आपके परिवार के स्वामी बुध देव की, जो एक तरफ आपके दूसरे भाव के मालिक हैं और साथ ही साथ आपके इच्छा पूर्ति के यानी आपके 11वें भाव के भी मालिक हैं और गोचर कर रहे हैं आपके 6ठे भाव में, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु के भाव में। तो इस टाइम पीरियड में थायराइड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, नेक पेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, वाणी विकार से जुड़ी हुई दिक्कतें, राइटिंग की जिनकी प्रॉब्लम है, या फिर जिन बच्चों को थोड़ा बोलने में दिक्कत आती है, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड एप्रोप्रिएट नहीं है। कुटुंब के भाव के स्वामी का 6ठे भाव के अंदर ऋण के भाव में आना, यानी कि आपको कहीं ना कहीं अपनी पैतृक संपत्ति गिरवी रखकर भी आपको इस समय लोन लेना पड़ सकता है।
अब बात कर लेते हैं कि चूंकि यहाँ बुध देव हैं, तो बुध जिन लोगों की कुंडली में, जो लोग बुध से जुड़े हुए काम करते हैं, सिंह लगन के जातक हैं और कोई कपड़े का बिजनेस करते हैं या फिर किसी प्रकार का सीए का काम है या फिर कोई टीचिंग करते हैं, टीचिंग हालांकि गुरु के अंडर आती है लेकिन ज्ञान का कारक भी बुध को माना जाता है, या फिर गहन रिसर्च का कोई कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए टाइम पीरियड थोड़ा एप्रोप्रिएट शुरुआत का नहीं रहेगा। उसके बाद में सप्तम में आएंगे तो चीज़ें थोड़ी सुधरती हुई दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ही अष्टम भाव में आएंगे और नीच के हो जाएंगे उसके बाद, यानी कि 24 मार्च के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान आपके घर के अंदर कलह कलेश भी बढ़ सकती है, क्योंकि बुध वाणी का कारक है और यहाँ से बुध आपके दूसरे घर का और आपके कुटुंब का स्वामी भी है जो नीच हो जाएगा। तो वाणी के कारण, बोलचाल के कारण आपस में झगड़े बढ़ सकते हैं। तीसरे घर के मालिक यानी कि शुक्र देव विराजमान है अभी आपके छठे घर के अंदर। दोस्तों, भाइयों, संबंधियों, मित्रों से थोड़ा कम बनेगी, शत्रु अधिक पैदा होंगे, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस समय आपकी लग्जीरियस लाइफ भी थोड़ी सी कम होने की संभावनाएं बनती हैं। चतुर्थ भाव यानी कि आपका सुख का स्थान, जिसके अंदर केतु देव विराजमान हैं। काफ़ी टाइम से आप जिन चीज़ों के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे और आपको बहुत ज़्यादा डिले के बाद मिल रही थी, वो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। हालांकि आपके चतुर्थ के मालिक जाकर अष्टम में उच्च के हो गए हैं, तो मंगल यानी कि कहीं ना कहीं आपके भूमि से जुड़े हुए काम, अगर आप कोई जड़ से कोई जमीन खरीदना चाहते थे तो वो काम इस समय में बन सकता है, लेकिन कैसे बनेगा? लोन लेकर। तो रोग, ऋण और शत्रु आपके इस समय हावी नहीं होंगे, क्योंकि आपके छठे भाव के अंदर ही शनि देव स्वराशि के विराजमान हैं, तो घबराने की इस समय आपको आवश्यकता नहीं है। पंचम भाव की अगर हम बात करें तो आपके प्रेम का, आपकी संतान का, आपकी जॉब का, आपके पुण्य कर्मों का, आपके पेट का मालिक माना जाता है आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को, जो कि अभी सप्तम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है। एक अच्छा संयोग है, पार्टनरशिप इनकम को बढ़ाएगा, डेली इनकम को बढ़ाएगा, संबंधों को मधुर करेगा, और देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठकर सीधा सीधा दृष्टि देंगे आपके 3 घरों को, यानी कि आपके लगन को, आपके तृतीयेश घर को और आपके तीसरे घर को और आपके 11वें यानी कि लाभ के भाव को। तो आपकी यहाँ कनेक्शन देखिए, आपके पंचम भाव का स्वामी सप्तम में बैठ के 11वें को दृष्टि दे रहा है, तो संतान से सुख मिलेगा आपको और आपकी डेली इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, आय के अंदर बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। छठे घर के अंदर यानी कि रोग, ऋण, शत्रु के घर में बहुत सारे ग्रह विराजमान हैं। शनि, चंद्र, बुध, मंगल, शुक्र सभी छठे घर के अंदर विराजमान है। अगर एक तरफ देखा जाए तो छठे घर का मालिक छठे घर के अंदर स्वराशि का विराजमान, शत्रु को तो आप परास्त कर देंगे। मंगल उच्च के बैठे हैं, आपकी बढ़ चढ़ भी बहुत अधिक रहेगी। यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा और बुध और शुक्र की थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसके लिए आप अगर शुक्र के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके कर्म के स्वामी भी हैं, जो कि अभी जाकर छठे भाव के अंदर विराजमान हैं। तो दिक्कतें आपको कार्य से जुड़ी हुई इस समय में आ सकती हैं। सप्तम भाव के अंदर सूर्य और गुरु का गोचर अपने आप में लाभकारी रहेगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई खटपट चल रही थी या आपस में ईगो के कारण आपकी बन नहीं रही थी, क्योंकि सूर्य देव ग्रहों के राजा माने जाते हैं, वो आपके लाइफ पार्टनर के भाव में आए हुए हैं, यानी कि आपका जीवन साथी जो है वो इस समय थोड़ा सा ईगोस्टिक हो सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण चीजें बड़ी ही सुलझी और संभले तरीके से रहेंगी। जैसे ही सूर्यदेव आगे जाएंगे यानी कि अष्टम में जाएंगे तो फैमिली जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो तो स्मूथ हो जाएगी, लेकिन इम्यून में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। दशम भाव के अंदर राहु का गोचर कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में आपको अपने काम को लेके बहुत कंफ्यूजन रहेंगे। आपको कभी लगेगा मैं ये काम शुरू करूं, कभी लगेगा मैं ये जॉब चेंज करूं, कभी लगेगा मैं पढ़ाई के लिए इस तरफ जाऊं, कभी लगेगा कि मैं घर चेंज कर दूं, क्योंकि साथ ही साथ राहु जहां बैठे हैं वहां से 3 दृष्टियां देंगे सीधा सीधा आपके कुटुंब पे, आपके सुख स्थान पर
और आपके छठे भाव पर, तो जो कि छठा भाव कहीं ना कहीं हम जोखिमों का भी मान लेते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको, जो लोग शेयर मार्केट से, सट्टे से इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें ओवरऑल मार्च के महीने के लिए, तो मार्च के माह में सिंह राशि वाले जातकों के लिए टाइम पीरियड ठीक रहेगा। थोड़ा इम्यून को लेकर उनको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यदि आप शुक्र के मंत्रों का जाप करते हैं तो इस माह में जो शुक्र आपके छठे घर के अंदर विराजमान है वो आपको दिक्कतें नहीं देंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी मनोकामना के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूं। अगले वीडियो में फिर मिलती हूं कुछ नया लेकर, इंटरेस्टिंग लेकर आपके साथ। तब तक के लिए